हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक्स मार्केट में छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स को चुनना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पेनी स्टॉक्स चुनने के लिए सबसे बेहतरीन सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो लेट्स बिगिन। पेनी स्टॉक्स ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो जाता है, क्या सच में पेनी स्टॉक्स मुझे अमीर बना सकते हैं? यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा हम सब के लिए अहम होता है, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं है। पहले जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स, जैसे कि उनका नाम बता रहा है, बहुत कम कीमत वाले स्टॉक्स होते हैं। ये कंपनीज होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। क्योंकि ये स्टॉक्स सस्ती होती है, लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छी कमाई करने की उम्मीद रखते हैं। ये छोटे इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं जो अपने आने वाले समय में बड़े स्टार बन सकते हैं। पेनी स्टॉक्स के लिए कुछ सिग्निफिकेंट एडवांटेज है जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। चीप प्राइस। पेनी स्टॉक का पहला एडवांटेज है कि उनकी कीमत सस्ती होती है। बहुत से नए इन्वेस्टर्स जो लिमिटेड बजट के साथ शुरुआत कर रहे होते हैं, वो पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा लगाकर शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। उनकी कम कीमत का मतलब होता है कि कम इन्वेस्ट करके भी आप समय के साथ बड़े प्रॉफिट का फ्यूचर देख सकते हैं। ईज ऑफ एंट्री। पेनी स्टॉक्स आपको शेयर मार्केट में एंट्री करने में मदद करते हैं। इन स्टॉक्स में आपको कम इन्वेस्टमेंट की नीड होती है और इससे आपको स्टॉक मार्केट की रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स को समझने में हेल्प मिलती है। ये नए इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा तरीका है शेयर मार्केट का रूल्स को समझने का। चांस टू चेंज। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आपको चांस मिलता है कि किसी नए इंडस्ट्री या प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री के विकास को प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंस करने का। कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो शुरुआत में छोटे होते हैं लेकिन समय के साथ विकसित होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके आप उनके विकास का हिस्सा बन सकते हैं और जब उनकी कीमत बढ़ती है तब आपको प्रॉफिट्स मिलता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज। पेनी स्टॉक्स के दुनिया में आप नए अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। जब आप अपना पैसा किसी आने वाले इंडस्ट्री में लगाते हैं तो आपको एक पजल को समझने में और सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यह आपको नए अपॉर्चुनिटी की सर्च करने और समय के साथ बेहतर स्टॉक्स की पहचान करने के लिए इंस्पायर करता है। हाई रिटर्न पोटेंशियल। पेनी स्टॉक्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि उनमें हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है। छोटे इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ आपके शेयर का वैल्यू भी बढ़ सकता है। जब शेयर मार्केट में आपका स्टॉक सुधरने लगता है तो आपको कम इन्वेस्ट करने पर भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इन सभी फायदों के साथ साथ पेनी स्टॉक के साथ लगने वाले लोगों को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स की कीमत आसानी से बदल सकती है और उनमें समय के साथ ऊपर नीचे की गति देखने को मिल सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप सही नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अंत में, पेनी स्टॉक्स के एडवांटेज बहुत होते हैं लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। समझदारी से और सही तरह से प्लान करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक्स के कुछ नुकसान के बारे में। पेनी स्टॉक्स बहुत से इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है। यह स्टॉक्स छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज के होते हैं जिनमें आमतौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इस टाइप के स्टॉक्स के साथ जुड़ी कुछ चैलेंजेस है जो नुकसान पहुंचा सकती है। पेनी स्टॉक्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें इन्वेस्ट करने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये स्टॉक्स छोटे कंपनीज के होते हैं, उनका बिजनेस मॉडल कम मजबूत होता है। इसलिए ऐसी कंपनीज की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल होती है। इसका मतलब है कि पेनी स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इन्वेस्ट करने से लॉस का खतरा भी ज़्यादा होता है। लैक ऑफ लिक्विडिटी। पेनी स्टॉक्स की लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब कि उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। इसका मतलब है कि जब
आप पेनी स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको उन स्टॉक को खरीदने या बेचने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा पेनी स्टॉक्स की बिड आस्क स्प्रेड भी ज़्यादा होती है, जिससे आपको सही कीमत पर स्टॉक्स खरीदने या बेचने में मुश्किल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेनी स्टॉक्स से अमीर बनना चाहिए तो आपको मार्केट कंडीशंस को अच्छे से समझना होगा और एक समझदार तरीके से इनमें इन्वेस्ट करना होगा। हाई वोलेटिलिटी। पेनी स्टॉक्स में अक्सर तेजी या मंदी आसानी से हो सकती है क्योंकि इन स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है, तो इसमें किसी भी न्यूज़ या मार्केट के छोटे चेंजेस के कारण स्टॉक प्राइस में झटका आसानी से आ सकता है। यह हाई वोलेटिलिटी आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकती है और आपके रिटर्न्स को इफेक्ट कर सकती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। पेनी स्टॉक्स के बारे में सही और रिलायबल इंफॉर्मेशन पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इन स्टॉक्स के कंपनीज का मार्केट प्रेजेंस कम होता है, तो उनके बारे में कम जानकारी अवेलेबल होती है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फंडामेंटल्स और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को समझने और सही डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है। हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड। पेनी स्टॉक्स मार्केट में स्कैम्स और फ्रॉड्स का केंद्र बनते हैं। कुछ कंपनीज अपने शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स का यूज़ करती है। ऐसे फ्रॉड्स में पड़ने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से खो सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ऐसे फ्रॉड्स से बचना ज़रूरी है और हमेशा कॉशन बरतनी चाहिए। आमतौर पर पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने का भी खतरा होता है। कुछ लोग ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स को आर्टिफिशियली बढ़ाकर उनमें इन्वेस्टर का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। जब स्टॉक्स की कीमत बढ़ जाती है तब वो लोग स्टॉक्स को बेचकर बड़ी प्रॉफिट कमा लेते हैं। इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज से इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिफ़िकल्टी इन एग्जिटिंग पोजीशंस। पेनी स्टॉक्स में पोजीशंस को एग्जिट करना भी मुश्किल हो सकता है। जब आप एक पेनी स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो आपको उसका बायर ढूंढना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अच्छी कीमत पर बेचना पड़ेगा। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आपका पोजीशन एग्जिट करने में मुश्किल हो सकती है। आपको पेशेंस और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी नुकसानों के बावजूद कुछ लोग पेनी स्टॉक्स में मौका देखकर अच्छे रिटर्न्स कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होता है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले सही रिसर्च और समझ ज़रूरी है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन पेनी स्टॉक से अमीर होने की उम्मीद लगाकर अपनी सेविंग्स को रिस्क में डालना कोई बुरी सोच नहीं है। स्टॉक मार्केट में अमीर होने के लिए टाइम, नॉलेज और सही रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में कम नॉलेज है तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। अंत में पेनी स्टॉक्स से अमीर होने की उम्मीद रखना मुश्किल है। ये स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवार्ड नेचर का होते हैं। कुछ लोगों को पेनी स्टॉक्स से बड़ी कमाई होती है, लेकिन बहुत से लोग इसमें अपनी सेविंग्स को खोते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये पेनी स्टॉक्स आपको अमीर बना सकते हैं? इसका जवाब रियल लाइफ में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद को अच्छे से एजुकेट करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए रिसर्च, नॉलेज, पेशेंस और टाइम की ज़रूरत होती है। बस खुद पर विश्वास रखें और समझदारी से अपने डिसीजन लें। इसलिए पेनी स्टॉक्स से अमीर होने की उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन बिना सही तैयारी और समझ के आपके लिए रिस्की हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सबसे पहले पेनी स्टॉक्स को चुनने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। यह स्ट्रेटेजी आपको मदद करेगी सही स्टॉक्स को चुनने में। तो चलिए, पहला क्राइटेरिया है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल को समझना। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे फैक्टर्स को ध्यान से एनालाइज करना होगा।
ये आपको कंपनी के सही वैल्यूएशन, डेट लेवल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। दूसरा क्राइटेरिया है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक के प्राइस पैटर्न्स, हिस्टोरिकल डाटा और ट्रेडिंग वॉल्यूम का स्टडी करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स और मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक के ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। आपको स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स को भी ध्यान से देखना चाहिए, जिससे आपको स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में कुछ हिंट मिल सके। तीसरा क्राइटेरिया है रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। पेनी स्टॉक्स को चुनने से पहले आपको थोरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपनी के बैकग्राउंड, मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स और अदर मार्केट न्यूज़ को ध्यान से समझना होगा। कंपनी के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स भी चेक करना चाहिए। यह सब आपको स्टॉक की ऑथेंटिसिटी और पोटेंशियल को समझने में मदद करेगा। चौथा क्राइटेरिया है रिस्क मैनेजमेंट। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स के लिए एक एलोकेटेड अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करना और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा अपने रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझकर ही इन्वेस्ट करें। आखिरी क्राइटेरिया है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेनी स्टॉक्स वोलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के बाद एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उसे ट्रैक करना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन सिलेक्शन क्राइटेरिया पेनी स्टॉक्स चुनने के लिए। ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान से और समझदारी से लें। अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो पेनी स्टॉक्स से आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ें। बाय बाय।